नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और मैं हूं आपके साथ ऋतु। खबरों की शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। और ये बड़ी खबर, जहां सिंचाई विभाग में शासनादेश का उल्लंघन किया गया, मुख्य अभियंता स्तर के अफसर की तैनाती में यह उल्लंघन किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संदिग्ध सत्य निष्ठा वालों की तैनाती संवेदनशील पदों पर न करने का शासनादेश बावजूद मुख्य अभियंता शारदा सहायक के पद पर दे दी गई थी। एके शर्मा को तैनाती। बिजनौर में तैनाती के दौरान एके सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए। विभागीय दर से ठेकेदार को ज्यादा भुगतान के आरोप लगे थे। शासन ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिए थे। चीफ इंजीनियर अशोक कुमार सिंह इस मामले में आरोपी है। अपने रसूख के दम पर अब तक मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। विभागीय मंत्री और प्रमुख सचिव के बताए जाते हैं करीबी, और ऐसे में अशोक सिंह शासन के नियम, कायदे और कानून से भी ऊपर है। ये पूरा मामला जहां पर अब प्रशासन ने नजर बना ली है, प्रशासन की इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी देखी गई है। सिंचाई विभाग में शासनादेश का उल्लंघन किया गया। खुला उल्लंघन मुख्य अभियंता स्तर के अफसर की तैनाती में किया गया। संदिग्ध सत्य निष्ठा वालों की तैनाती संवेदनशील पदों पर न करने का शासनादेश बावजूद मुख्य अभियंता शारदा सहायक के पद पर दे दी गई। एके सिंह को तैनाती। बिजनौर में तैनाती के दौरान एके सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। ये पूरा मामला लखनऊ से, जहां सिंचाई विभाग में खुला उल्लंघन देखा गया शासनादेश का। और हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि सिंचाई विभाग में जिस तरह से खुली तौर पर जो शासनादेश का उल्लंघन किया गया, क्या कुछ अब आगे कार्रवाई की जाएगी? बात करते हैं तो सिंचाई विभाग में वैसे भी सुर्खियों में हमेशा बना रहा है, और फिर उसके बाद शासनादेश का पालन न करना, ये सबसे बड़ी बात है। हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पास प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का ये एक लेटर है, शासनादेश है। इस शासनादेश में साफ तौर पे लिखा गया है कि आप जो है किसी भी निष्ठावान या किसी ऐसे व्यक्तियों की तैनाती, संदिग्ध निष्ठावान वाले कर्मियों की तैनाती संवेदनशील पदों पे कदापि न की जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे अधिकारी हैं जिनकी तैनाती जो है वो ऐसी पोजीशन पे है, ऐसे डिवीजनों में है जहां पे साफ तौर पे पूरा खेल जो है वो चलता रहता है। हम अगर बात करते हैं, लखनऊ शारदा सहायक के पद पे तैनात हैं अशोक कुमार सिंह, और उनके ऊपर जो है इससे पहले 2007 में बिजनौर में एक मुकदमा पंजीकृत करने की बात कही गई थी। हालांकि उसमें जो दर थी, विभागीय दर थी, वो 27 रुपये कुछ पैसे थी, लेकिन उसके बाद उसको 40 रुपये कर दिया गया। ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए यह पूरा खेल खेला गया, और इसमें खेल में पूरी तरीके से जब ऑडिट विभाग की टीम ने जांच की, ऑडिट विभाग की टीम ने जांच करके तथ्यों को एकत्र किया, और उसके बाद लगभग 10 साल तक ये जांच पूरी तरह चलती रही। 10 साल जांच चलने के बाद, क्योंकि बिजनौर में तैनाती के दौरान भी एके सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, क्या कुछ वो गंभीर आरोप थे, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल आपको निश्चित तौर पे बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से बिजनौर में जब वो एसी के पद पे तैनात थे, यानी कि अधीक्षण अभियंता के पद पे तैनात थे, उस समय अपने ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने जो दर थी, जो विभागीय दर थी, वो 27 रुपये थी, लेकिन उसको 40 रुपये कर दिया गया था। यानी कि 4.86 करोड़ का बड़ा घोटाला सामने निकल के आया था। लखनऊ के जो विभाग में जब जानकारी हुई इस बात को लेकर के, तो यहाँ की ऑडिट विभाग की टीम वहां गई थी निरीक्षण करने के लिए। ऑडिट विभाग की टीम ने इस पूरे
लेखा जोखा को देखा था। उसके बाद ये दरों की जो बड़ी वृद्धि थी उस पे जो है विभाग को, शासन को, यानी कि उसने पत्र लिख करके भेजा था कि इस बिजनौर जिले में किस तरीके से काम किया गया था और बिजनौर जिले में कैसे काम को लेकर के वृद्धि कर दी गई थी, पैसों की बढ़ोतरी कर दी गई थी। उस पर जांच हुई। फिर उसके बाद शासन ने 4 अगस्त 2022 को एक आदेश जारी करता है विभागाध्यक्ष के नाम पे कि आप जो है उनके खिलाफ जो भी लोग पंजीकृत हो उन पर मुकदमा। ठीक है संदीप, आप बने रहिए, आगे तक से जानकारी लेंगे। और हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जुड़ गए हैं। मनीष जी, जिस तरह से पूरी खबर लखनऊ से सिंचाई विभाग में बड़ी ये लापरवाही मानी जा रही है, शासन आदेश के बावजूद उल्लंघन किया गया, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास? पूरी अपडेट हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, साफ तौर पे अगर आप समझिए कि जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे, हाँ। तो उसके बाद ऐसा लगा था कि अब चूंकि जिस हिसाब से कार्यवाहियां हुई थी कि कम से कम अब जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिनकी जो कर्तव्य निष्ठा है वो संदिग्ध है, कम से कम महत्वपूर्ण पदों पे उनकी तैनाती नहीं होगी। और ये करके दिखाया भी है मुख्यमंत्री ने। लगातार बहुत सारी ऐसी कार्यवाहियां हुई हैं, लेकिन वहीं उसके उलट जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ विभागों में, खासकर सिंचाई विभाग का जो ये मसला है AK सिंह का, इसको देखते हैं तो समझ में आता है कि जो यहाँ पे जो विभाग में जो अफसर बैठे हुए हैं वो अपने आप को थोड़ा भिन्न मानते हैं, समझते हैं। AK सिंह का जो प्रकरण है उसी से आप अंदाजा लगाइए कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता जिसे लंबे वक्त तक दबाया गया और शासन ने आदेश किया कि उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाइए, मुकदमा तक दर्ज कराने के निर्देश शासन स्तर से दिए गए हैं। हाँ। लेकिन बावजूद उसके ऐसे शख्स को एक महत्वपूर्ण पद पर तैनात कर दिया गया। जो चर्चा है कि चूंकि अब वो करीबी हैं, मंत्री जी के करीबी हैं, प्रमुख सचिव के करीबी हैं, तो क्या किसी राजनेता से करीबी होना या प्रमुख सचिव के करीबी होने का मतलब ये है कि जो सारे नियम कानून हैं उसके आगे ये करीब होने की वजह से सबको नजरअंदाज किया जा सकता है या नजरअंदाज कर दिया जाए? ऐसा ही उदाहरण देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पे अगर इस तरह की गंभीर अनियमितता है, इस तरह की वित्तीय अनियमितता है, तो ऐसे अफसर को कम से कम जब तक दंड ना दिया जाए तब तक कम से कम इतना भी इंतजाम किया जाना चाहिए कि उन्हें कम से कम ऐसे ओहदों पर ना रखा जाए जिसकी वजह से आगे इस तरह की संभावनाएं बढ़े। लेकिन अब सिंचाई विभाग का तो जो मामला है उसे देख के तो यही समझ में आ रहा है कि सिंचाई विभाग के जो अफसर हैं, शासन से लेके और मुख्यालय तक, उनका यही नारा है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उसको उतनी बड़ी ओहदेदारी। ये मामला यही समझ में आता है। मनीष, क्योंकि मुख्य अभियंता स्तर के अफसर पर ये जो तैनाती के लिए उल्लंघन किया गया है, पहले शासन आदेश आता है, उसके जरिए कहा जाता है कि जो संवेदनशील पद है उन पर शासन आदेश के अनुसार नियुक्ति ना की जाए, इसके बावजूद भी की जाती है। लापरवाही बड़े तौर पर की गई है, क्या कुछ आगे कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कार्रवाई तो इन्हीं अफसरों को करना है ना जिन्हें शासनादेशों का उल्लंघन किया है, उन्हीं को तो इसका पालन करना है। बाकायदे मुख्य सचिव का जो आप जो सेवा नियमावली का जो आदेश है जो उन्होंने दे रखा है, जो जिसमें तबादलों को लेके आदेश है, उसमें आप देखेंगे तो साफ एक बाकायदे एक पूरा का पूरा एक पूरी लाइन लिखी हुई है कि जिन अफसरों की जो सत्यनिष्ठा है वो संदिग्ध है या जिस पर किसी इस तरह के आरोप लगे हैं, उनको कहीं किसी अहम पद पर तैनाती न दी जाए। लेकिन शायद इस तैनाती के दौरान जो शासन में बैठे जो प्रमुख सचिव हैं, हालांकि अनिल गर्ग साहब अच्छे अफसर माने जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें ये नहीं दिखा कि ऐसे अफसर की पोस्टिंग वहां नहीं की जानी चाहिए। स्वतंत्र देव सिंह जी मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अच्छे शानदार नेता माने जाते हैं, तमाम चीजों पर नजर बनी रहती है, लेकिन न जाने उनके समय भी उनकी आंखों पर भी कैसे पर्दा पड़ गया, उन्हें भी नहीं पता चला कि ऐसा अफसर है। तो कुल मिला के हमारा काम सवाल उठाना है, आईना दिखाना है, बाकी अब कार्यवाही करने वाले जो हैं शासन में अफसर वो कर सकते हैं। मनीष, चीफ इंजीनियर अशोक कुमार भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं, आरोपी है, क्या कुछ उनकी भूमिका? देखिए, साफ तौर पे इसमें जो वित्तीय अनियमितता का आरोप है, सपोज आप मान के चलिए कि कोई अगर सामान 21 रुपया प्रति
के से खरीदा जाना है तो उसे बढ़ा के सीधे 42 कर देना, यानी सीधे सीधे 200% अधिक भुगतान कर देना। यानी 100 रुपए का अगर कोई काम है तो उसका भुगतान 200 रुपए कर देना। यही आरोप इस मामले में लगे हैं कि 21 रुपए की दर से जो आवंटन किया गया था उसका 42 रुपए यानी सीधे 200% बढ़ा के उसका भुगतान कर दिया गया। तो जब ऑडिट होता है, विभागों में भी जब ऑडिट होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें, तमाम चीजें पकड़ में आती हैं और उसके बाद जो ऑडिट की टीम होती है, जो कैग रिपोर्ट बनती है, उसके आधार पर अगर इस तरह की कोई अनियमितता या ऐसी कमी पाई जाती है तो आगे चल के कार्रवाई होती है। लेकिन इस मामले में हैरान कर देने वाली बात यह है कि 2017 या 7 का मामला है ये, 22 में इसमें आदेश होता है मुकदमा दर्ज कराने का और 22 के बाद मुकदमा 23 चल रहा है, अभी तक मुकदमा 23वां शुरू हो गया, मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। और वही अब सुनने में आ रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो इतने गंभीर प्रकरण का आरोपी है उसे एक महत्वपूर्ण पद दे दिया गया, महत्वपूर्ण पद पर जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई जाओ तुम और भ्रष्टाचार करो, हम अपनी आंखें बंद किए पड़े हैं। तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारी खबर दिखाने का मकसद भी यही है कि कम से कम इन चीजों की समीक्षा की जाए और ऐसे AK सिंह जैसे जो भी अफसर हो उन्हें कम से कम किनारे किया जाए, जिससे जो सरकार का जो कामकाज है, जो सरकार की मनता है, जो पब्लिक के लिए जो सिस्टम बनाया गया है डिलीवर करने के लिए, वो प्रभावित ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनीष। और हमारे साथ संदीप मिश्रा बने हुए हैं। संदीप, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से लिप्त पाया गया है, जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है पद पर, वो ही अगर इसमें संलिप्त पाया जाए तो आखिर भ्रष्टाचार पर किससे उम्मीद की जाए कि आगे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आम जनता किससे उम्मीद करे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे शारदा सहायक का मुख्य अभियंता है और बड़ा पद है इनके पास में, और ऐसे में शासन को इस स्तर पे जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। जो प्रमुख सचिव हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए और जो मंत्री हैं उनको। लेकिन ये बताए जाते हैं कि मंत्री जी और प्रमुख सचिव के काफी करीबी हैं वहाँ पे, और इस वजह से शायद वो अपने आप को बचाते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन हालांकि जो ऐसे जो शासन का आदेश है कि पूरी तरीके से कि शासन का आदेश में ये कहा जाता है कि किसी भी ऐसी गतिविधियां पाई गई या किसी भी ऐसे मामले में कोई अगर उनकी जांच चल रही हो तो ऐसे व्यक्तियों को फील्ड पे तैनाती नहीं दी जाएगी, यानी कि जो महत्वपूर्ण पद होंगे उन पे तैनाती नहीं दी जाएगी, उन्हें विभाग में अटैच रखा जाएगा और विभाग के कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण विभाग है, पद है उनके पास में, पद पे शारदा सहायक के पद पे तैनात है और चीफ के पद पे तैनात है, तो निश्चित तौर पे इन पे शासन को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरीके जीरो टॉलरेंस पे बात करते हैं, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार उनको लेकर के हमेशा जांच कराते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बड़ा खेल देखा जा रहा है। जो खेल जो है विभाग के अधिकारी मिल करके या कह लें कि वो शासन के बैठे अधिकारी मिल करके जो पूरी तरीके से रच रहे हैं, खेल कर रहे हैं, ये इस पे अंकुश लगना चाहिए पूरी तरीके से। क्योंकि ये भी बताया जाता है कि माननीय मंत्री जी के करीबी हैं और उसके बाद प्रमुख सचिव साहब के भी काफी ज्यादा करीबी रहे हैं, तो ऐसे जो रसूख है, बड़ा रुतबा है उनका, इन पे कार्रवाई जरूर निश्चित तौर पे होनी चाहिए। ठीक है संदीप, नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और ये पूरा मामला जहां विभागीय दर से ठेकेदार को ज्यादा भुगतान के आरोप लगे थे और ये बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है। शासन ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।